नमस्कार दोस्तों, यदि आपके पास भी राशन कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो डिपो होल्डर होते हैं वो पहले 3 महीने का फिंगर लगवाते हैं, फिर 1 महीने का जो है राशन भी बड़ी मुश्किल से देते हैं। और अब ऐसे में जो है अभी जो है राशन को लेकर के बहुत ही चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि जो अगस्त 2026 है वो महीना पूरा जाने वाला है और जो डिपो होल्डर है वो खाली बैठे हैं, उनके पास पीछे से राशन नहीं आया है। इसकी क्या वजह है? क्या राशन जो है बंटना अब बंद हो जाएगा? क्या आपके जो पास जो राशन कार्ड है वो बेकार हो गए? पूरी खबर क्या है, सच्चाई क्या है, सरकार ने क्या कहा है, इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना और पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के तहत राशन वितरण को डिजिटल बनाने की दिशा में एक नई पहल शुरू की गई है। इसकी शुरुआत फिलहाल चंडीगढ़ से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की जा रही है। इसके बाद पुडुचेरी में भी इसे लागू करने की योजना है। देखिए, समझिए, जो हर महीने आपको राशन मिलता था, राशन वैसे ही मिलता रहेगा। राशन बंद नहीं हुआ है, राशन अब भी आपको मिलेगा। बस जिस प्रकार पहले आपको राशन मिलता था, आप अपना फिंगर लगाते थे और जो है आपको पर व्यक्ति जो है 5 किलो गेहूं मिलता था, वो तरीका अब यहाँ पर बदल जाएगा। वो तरीका क्या तरीका होगा वो जान लीजिए। देखिए, नई व्यवस्था में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी ई रुपए का इस्तेमाल राशन खरीदने के लिए किया जाएगा। क्या सरकार क्या करेगी? यहाँ पे जो पात्र राशन कार्ड है, जैसे आपके पास राशन कार्ड है तो आपको एक डिजिटल रूप में जो करेंसी देगी, यानी कि पैसे आपको मिल जाएंगे डिजिटल रूप में आपके खाते में। लेकिन ध्यान रहे, वो पैसे आप सिर्फ राशन खरीदने के लिए ही यूज कर सकते हैं। आप उनको बाजार में जाकर कहीं और पे या अपनी जो है ज़रूरत का सामान खरीदने के लिए नहीं यूज कर सकते। वो केवल वो पैसे आपके जो है इन डिपो होल्डरों के पास ही चलेंगे और उन्हीं से ही आपको राशन मिलेगा। अब ऐसा सरकार ने क्यों कहा, क्यों किया? देखिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, घपलेबाजी को रोकने के लिए। लेकिन क्या इससे वाकई में घपलेबाजी रुकेगी? आप आगे वीडियो में जानेंगे और आपकी इसमें क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए, रिपोर्ट के मुताबिक राशन लेने के लिए लाभार्थी को पीडीएस की दुकान, सिंपल भाषा में बात करता हूँ, आपको जो है जो आपको राशन देता है उस दुकान पर जाना होगा। वहां पर वो आपको एक क्यूआर कोड दिखाएगा। आप जैसे ही उसको स्कैन करेंगे तो एक निश्चित अमाउंट में जो राशि है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, उसी से ही आपको जो है राशन मिलेगा। ठीक है, अब ये व्यवस्था लागू होगी चंडीगढ़ से, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो इसलिए जो है राशन मिलने में आपको देरी हो सकती है, क्योंकि जब ये सक्सेस हो जाएगा तब इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल सरकार की तरफ से यही जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीडीएस से राशन मिलना बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, फिलहाल बदलाव मुख्य रूप से राशन वितरण भुगतान के तरीके में किया गया है। अब देखिए, दिक्कत किन लोगों की आएगी? जो गांव वाले लोग हैं, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, जो क्यूआर कोड को स्कैन नहीं कर सकते। अब उनको राशन कैसे मिलेगा? तो उनके लिए ये है जो है चुनौती है। ठीक है, सरकार के लिए भी और उन लोगों के लिए तो दिक्कत है ही, क्योंकि हो सकता है कि किसी के पास जो है स्मार्टफोन ना हो और कीपैड वाला फोन हो, तो वो कैसे स्कैन करके राशन को लेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसी रूल रेगुलेशन व्यवस्था बनाने से भी क्या राशन में गड़बड़ी रुक सकेगी या नहीं रुकेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके ऊपर और भी कोई लेटेस्ट जानकारी हमको मिलेगी तो आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।